हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं वारिस और स्वागत है आप सबका अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों क्लास 10 भारतीय भवन का बुक है रसायन शास्त्र, और रसायन शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जी हाँ दोस्तों, और इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 1 से लेकर 20 तक है। एक चैप्टर में 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और भारतीय भवन का बुक है तो आप सब जानते हैं यहाँ पे अति लघु हो या फिर दीर्घ हो, ये पढ़ लीजिएगा तो बिहार बोर्ड का मैट्रिक का पूरा क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का क्वेश्चन आता है वो सब इन्हीं के अंतर्गत आता है। एकदम बेस मजबूत हो जाता है ये सब बुक पढ़ने का भारतीय भवन का। ठीक है, चाहे जीव विज्ञान पढ़िए, रसायन शास्त्र पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, मैथ पढ़िए, जो भी पढ़िए। ठीक है, तो उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। आज सिर्फ रसायन शास्त्र का दोस्तों अति लघु 1 से लेकर 20 तक पूरा सोल्व करने वाले। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो में 1 से लेकर 20 तक पूरा डिट्टू सोल्व करने वाले। अति लघु उत्तरीय प्रश्न फट चलेंगे, पूरा 1 से लेकर 20 तक चलेंगे। कोई थोड़ा लंबा है, ठीक है, उन सबको हम पूरा क्लियर कराएंगे। मैंने पूरा स्क्रीन पे लिख रखा है 1 से लेकर 20 तक पूरा का आंसर। चलिए बिना वक्त वीडियो को स्टार्ट करते, आपसे बस एक निवेदन है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या फिर देख लीजिए पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए तब आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इसका आंसर आपको रटने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, रटने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे बताएंगे आपको समझते हुए निकलना है। ये 20 क्वेश्चन क्यों रटिएगा भाई? रटिएगा तब तो हजारों क्वेश्चन रटना होगा। रटने की कोई जरूरत नहीं, आपको समझते हुए निकलना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। इसको रटिएगा क्यों, एकदम याद ही कर लीजिएगा किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना आपका वीडियो को स्टार्ट करते, लेट्स गो। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर अभिकारकों को तथा दाईं ओर उत्पादों या प्रतिफलों को दर्शाया जाता है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद या फिर ये भी लिख सकते हैं, एक और इसका आंसर निकलता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और आंसर क्या लिखता है, दो टाइप का इसका आंसर निकलता है। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन और क्या हो सकता है कि रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को सूत्रों एवं संकेतों के रूप में व्यक्त किया जाता है। जी दोनों का मायने यही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का 2 आंसर निकलता है। जी हाँ, यही एक क्वेश्चन है जिसका 2 आंसर निकलता है, दोनों ही सही है। ठीक है, तो ये लिखिए या फिर वो लिखिए। ठीक है, या फिर ये और वो दोनों मिलाकर भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या का स्पष्ट पता चल सके। ठीक है, या फिर ये भी पता चल सके कि अभिकारक किधर है और प्रतिफल किधर है। ठीक है, क्योंकि जिस तरफ प्रतिफल होगा उस तरफ ही तीर होता है। ठीक है, उसके बाद आइए, क्या समीकरण H2+Cl2CHL संतुलित है। हाँ, यह समीकरण संतुलित है। ठीक, नेक्स्ट आइए, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो उसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया, जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और जटिल में बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट आइए, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं। मूलकों का विनिमय, तो उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या करते हैं, अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं। विनिमय क्या होता है, अदल बदल। ठीक है, अदला बदली। ठीक है, उसके बाद आइए, उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखे। ठीक है, तो देखिए Na सोडियम प्लस क्लोराइड, ठीक है, Cl+Ag यानी कि चांदी। उसके बाद NO3, ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, तो AgCl, ये डाउन एरो है। ठीक है, उसके बाद Na+NO3। ठीक है, उसके बाद आइए, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। हाँ है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो है। ठीक है, उसके बाद क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। नहीं, उभय विस्थापन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, हमारे शरीर में भोजन का पचना या फिर भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट आइए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे। ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के, तो एक हो जाएगा H2+Cl जो 2CHL बनेगा। ठीक है, उसके बाद एक हो जाएगा 2AgCl। ठीक है, यानी AgCl जो बनेगा 2Ag+Cl2। ठीक है, उसके बाद आइए, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा है। ठीक है, अति लघु में ही पूछा। तो देखिए, जब हम भोजन को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है। ठीक है, या फिर छोड़ देते हैं भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। जब हम भोजन को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, इसे दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इतना ही लिख दीजिएगा, अति लघु है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताइए। तो एक उपाय क्या है, ताज़े खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रख जाना चाहिए। ठीक है, यानी फ्रिज में। ठीक है,
उसके बाद बहुत सारे तरीका है, ठीक है। ढक दीजिए बर्तन से, ठीक है, वो भी एक तरीका है। बहुत तरीका है लेकिन एक ही पूछा है। उसके बाद आइए दोस्तों, उसके बाद क्या है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, ठीक है। यानी कि स्क्रीन पे आपको एक रासायनिक समीकरण दिख रहा होगा, उसको संतुलित करना है, ठीक है। तो देखिए FeSO4 दिया हुआ है, ठीक है। उसको गर्म करने पर Fe2O3 बन रहा है, प्लस SO2 प्लस SO3 बन रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, संतुलित करने के लिए सिर्फ FeSO4 पे 2 Fe लगा दीजिए, ठीक है। उसका सब संतुलित हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 Fe भी हो गया, ठीक है। SO4 4 दूना 8 भी हो गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, 3 2 5 और 5 3 8 इधर भी है, इधर भी हो गया, ठीक है। सिर्फ आपको FeSO4 के आगे 2 लगा देना, संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दे जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एक एकल यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एक यौगिक का निर्माण करता है, अभिक्रिया बताना है। तो CaO प्लस CO2 क्या बनता है, CaCO3, ठीक है। एक आपके लिए क्वेश्चन, CaCO3 को क्या कहते हैं, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछते आप नहीं बताते उसका आंसर, आप कमेंट में बताइएगा CaCO3 क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट आइए, समीकरण NaOH प्लस HCl जो बनता है NaCl प्लस H2O द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो इस अभिक्रिया का क्या हो सकता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो सकता है, ठीक है। क्यों ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं बताते भाई, कमेंट में आप बताते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अभिकारक H2O प्लस F2 जो बन रहा है HF प्लस HOF में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीकारक, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीकरण का क्या हो रहा है, ऑक्सीकारक का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है, यानी कि खपत हो रहा है। नेक्स्ट आइए, जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं होती है, क्यों, क्योंकि तांबा जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील धातु है, ठीक है। बस इतना ही लिखना, अति लघु है तो थोड़ा डिटेल में क्यों जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है, ब्यूटेन पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। लास्ट क्वेश्चन था, हाँ। तो बस यहीं तक था दोस्तों। अगर आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय चाहिए या फिर एक पार्टिकुलर क्वेश्चन भी चाहिए, जी हाँ, मान लेते अगर आपको सिर्फ 19 नंबर चाहिए था तो आप कमेंट कर सकते थे, ठीक है। यानी कोई भी बुक का, कोई भी चैप्टर का, कोई भी क्वेश्चन डाउट आप कमेंट कीजिएगा, हम आंसर ला देंगे। बाकी इसका आपको अति लघु तो हो गया, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा। दूसरे बुक का भी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका भी सीरीज चला देंगे, ठीक है। अभी टाइम है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।